हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी में एक टॉपिक बताऊंगा और जो हिंदी में हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। आप देखेंगे जितने भी उत्तर प्रदेश में या कुछ सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कुछ सेंट्रल लेवल के और यूपी स्टेट के या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हिंदी के टॉपिक में आज मैं हिंदी वर्णमाला की बात करने वाला हूँ। जो हिंदी वर्णमाला होती है ये हमारी बेसिक है। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते हैं और देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भाषा की बात करेंगे। भाषा है क्या? अगर भाषा के बारे में देखा जाए तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी से अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। भाषा को मतलब हम 3 तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहें और दूसरे हमारे विचारों को समझना चाहें तो 3 माध्यमों से समझ सकते हैं। पहला होता है लिखित रूप में, यानी कि लिखित भाषा कहलाती है वो है। अगर हम बोलकर कुछ उनको मैसेज देते हैं, कुछ संदेश देते हैं, कुछ अपनी बात को पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। और अगर आपने देखा होगा कुछ सांकेतिक भाषा भी होती है। हम कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। तो यानी कि हमने ये देखा भाषा का मेनली जो हम प्रयोग करते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही हमारा इस भाषा का काम होता है। और हम 3 तरीके से इस भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में और सांकेतिक रूप में। अब देखते हैं ये भाषा, अगर भाषा की बात की जाए, भाषा की अगर बात करते हो आप, तो भाषा जो है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। अगर भाषा की बात करते हो, यह संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। और आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए, जो भाष का अर्थ होता है मतलब बोलना। भाष का अर्थ का मतलब क्या होता है? भाष का मतलब होता है बोलना। अगर देखें, भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वाक्य। अगर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो हम पूरा एक वाक्य बोलते हैं, तब हमारी बात उस तक पहुंचती है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ये आपको जानकारी अच्छी तरीके से मिल गई होगी। आगे देखते हैं अगला। अगर यहाँ से अगर जानकारी लेना चाहो आप तो ये आपको मिलेगी, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। जैसे जो हमारा वाक्य होता है, अगर उस वाक्य से छोटी इकाई के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप वाक्य से छोटा उपवाक्य बताएंगे। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद होता है, और पद को ही हम शब्द कहते हैं। अगर शब्द यानी कि पद से भी छोटी इकाई पूछी जाए तो वह अक्षर होती है। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड, हम ध्वनि भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं ध्वनि क्या होती है और वर्ड क्या होता है। इससे यहाँ समझ में आएगा हमें। जैसे अगर आप बोलते हो ध्वनि और वर्ड का अंतर क्या होगा यहाँ पर। अगर ध्वनि की बात करते हो तो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ध्वनि बोलने या सुनने के आधार पर होती है। ध्वनि जो होती है बोलने या सुनने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो वर्ड होता है वह लिखने, पढ़ने और देखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, वो कहलाता है वर्ड। समझ में आया होगा। यानी कि ध्वनि बोलने या सुनने के आधार पर, वर्ड लिखने, पढ़ने और देखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आगे बात करी जाए तो ये आपको मैं सीक्वेंस बता रहा था और इस सीक्वेंस के बारे में आपको जानकारी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। जैसे
अगर हम किसी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना चाहेंगे तो वाक्य के माध्यम से पहुंचाएंगे। वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है, उपवाक्य से छोटा उपबंध होता है, और उपबंध से छोटा पद या शब्द होता है, और शब्द से भी छोटा अक्षर होता है, और अक्षर के भी अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो वर्ण या ध्वनि होती है। ध्वनि बोलने या सुनने के आधार पर, और वर्ण जो होता है वो लिखने, देखने और देखने, लिखने और सुनाने के आधार पर। तो यहाँ तक तो आपको जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे बात कर ले रहे हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से यहाँ से जानकारी मिलेगी। जैसे अगर हम बात यहाँ से करते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या विभाजन ना हो सके। वर्ण के ना तो हम खंड कर सकते हैं और ना ही हम विभाजन कर सकते हैं, और वर्ण के बारे में आपको सबको पता ही होगा। समझ में आया? जैसे आ, ई, व, च, ख आदि। यहाँ तक तो आपको जानकारी बहुत ही सही शब्दों में और सटीक शब्दों में मिल गई होगी। अगर आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ से देखिए, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। ये जानकारी आपको यहाँ से पता चल गई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर हम देखें, ध्वनि को बोलने, सुनने के आधार पर सबसे छोटी इकाई कहते हैं, और वर्ण को लिखने, देखने या बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर तो ध्वनि है, लिखने के आधार पर हमारी वर्ण है। समझ में आया होगा। अब यहाँ से बात करते हैं वर्णमाला। ये वर्णमाला क्या है? अगर कोई वर्णमाला की परिभाषा पूछता है तो आप किस प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे? वर्णों के व्यवस्थित यानी कि सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या परिभाषा दी है? वर्णों के व्यवस्थित या उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्ण इधर उधर बिखरे हैं तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। जब तक वह व्यवस्थित क्रम में नहीं है तब तक हम उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं जैसे हिंदी भाषा में वर्णमाला के 52 वर्ण हैं। इसकी आपको जानकारी होगी कि हिंदी भाषा में वर्णमाला के कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है। और हिंदी की अगर कोई लिपि पूछता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होगी, और नहीं होगी तो यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आज मैंने सिर्फ आपको कितनी जानकारी दी कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी से अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। वो 3 माध्यम से कह सकते हैं। जैसे हम किसी से बोलकर कह सकते हैं, लिखकर कह सकते हैं, और सांकेतिक रूप से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वाक्य पढ़ाया और उपवाक्य पढ़ाया, उपबंध पढ़ाया, फिर पद या शब्दकार आया, फिर अक्षर, और उसके बाद लास्ट में ध्वनि या हमारा होता है वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला में 52 वर्ण देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये आपने बचपन से ही सीखा होगा, और वर्णों के 52 वर्णों के बारे में जानकारी लेनी हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आ ई उ ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ अंगः, का खा गा घा एंगा, चा छा जा जा वां, टा ठा ड़ा ड़ा, ता था दाधा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला व, शा शा ह क्षेत्र। यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ये मिल रही होगी कि हमें वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हमें वर्णमाला कहनी है। और कितने वर्ण होते हैं? 52। तो आज मैंने जितनी भी जानकारी दी, आई थिंक यहाँ से तो मैं आप लोगों को 2-4 नंबर की जानकारी ज़रूर मिली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और
इससे आगे जो भी वीडियो होगी बहुत बेहतर तरीके से अभी हम इसको एलेबोरेट करेंगे, पूरा विस्तृत रूप में समझाएंगे। जैसे आपको स्वरों के बारे में एक एक डिटेल देंगे, स्वर के भी विभाजन करेंगे हम, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, और हम जो हमारे व्यंजन होते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। व्यंजन भी बटे हुए हैं, संयुक्त व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, ये हम हर तरीके से जानकारी लेंगे अगली वीडियो में। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।